Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examination. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. Hi guys, welcome again on my YouTube channel Happy Commerce Hub. कैसे हैं सारे स्टूडेंट्स? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ योर वेटिंग हमारे को किसका इंतजार था? नोटिफिकेशन का। जो 40% सिलेबस रिड्यूस होना था वो हमारे सामने रिड्यूस होकर आ चुका है। अब हम कंटिन्यू हमारी स्टडी को क्या करेंगे, वापस आगे बढ़ाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाएंगे और आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से हम पूरी करेंगे। 5th चैप्टर तक हमने अब तक कंप्लीट कर लिया है। RBSC का जो हिंदी मीडियम 12th क्लास का सिलेबस है, अब तक मेरी वीडियोज में 5th चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट मैंने कर दिए हैं। क्या आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो भी मैंने मेरी वीडियोस में बता दिया है। बहुत सारे बच्चों को स्टिल कंफ्यूजन है कि मैम कौन से चैप्टर्स हटे हैं, और काफ़ी बच्चे अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछ रहे हैं। इट्स ट्रू, बेटर है कि आप लोग चैनल पर जाएं और वीडियो है 40% सिलेबस रिड्यूस वाली वो देखें। आपका एक एक जो पॉइंट है, एक एक क्वेरी है, वो आपकी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। सेकेंड थिंग, कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि मैम आप इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ाते या फिर हिंदी मीडियम नहीं पढ़ाते। तो बच्चा मैं आपको बता दूं कि हर सब्जेक्ट की जो बेसिकली मैं भी टीच कर रही हूँ, मैंने डिफरेंट प्लेलिस्ट बना रखी है। एक और चैनल पर हम इस चीज़ को देख लेते हैं ताकि किसी बच्चे को कन्फ्यूजन ना रहे। अगर चैनल की बात की जाए तो आप इसी चीज़ को अपने फ़ोन में ओपन करें, ठीक है। मोस्टली बच्चे जहाँ तक मुझे पता है फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे या फिर लैपटॉप, जो भी यूज़ कर रहे हैं, आराम से आप जाइए प्लेलिस्ट में, ठीक है, हैप्पी कॉमर्स हब, और उसके जाएंगे आप लोग प्लेलिस्ट में। तो आपके पास प्लेलिस्ट है 11th NCERT अकाउंटेंसी इन हिंदी, ये 11th क्लास के लिए है। 11th NCERT बिजनेस स्टडीज़ इन हिंदी। उसके बाद हमारे को 12th के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमारे पास यहाँ पर न्यूज़ है। यहाँ पर CA, CS, CMA, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर, मैंने बहुत सारे वीडियोस क्या कर रखे हैं यहाँ पर अपलोड कर रखे हैं ताकि आप लोग क्या करें, अपने फ्यूचर प्रॉब्लम्स को जान सकें, अपना गोल क्लियर कर सकें। इसके अलावा जो प्लेलिस्ट है मैं बता दूं आपको, 12th CBSE के लिए है और ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर NCERT फॉलो हो रहा है इंग्लिश मीडियम, उनके लिए भी है एज इक्वल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक स्कॉलरशिप वाली, इसमें स्कॉलरशिप के लिए क्या फॉर्म चाहिए होते हैं, कहाँ कहाँ पर स्कॉलरशिप अवेलेबल है, उन सब की न्यूज़ है। और 11th बिजनेस स्टडीज़, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट है हमारी, और इसके अलावा भी प्लेलिस्ट है, वो यहाँ पर शो नहीं हो रही है, बट आप जब ढंग से स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक एक, देखिए ये वाली है आपकी 12th RBSC इकोनॉमिक्स। इसमें मैंने 12th RBSC का इकोनॉमिक्स का आपका पार्ट स्टार्ट करा हुआ है। 12th RBSC अकाउंटेंसी, इसके बाद है 12th RBSC आपके बिजनेस स्टडीज़ हिंदी मीडियम। यहाँ पर मैंने 5th तक चैप्टर क्लियर करे हैं। आप एक बार जाओ, उसको ट्राई करो। सारे चैप्टर्स बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने समझाए हैं, सारे क्वेश्चंस मैंने क्लियर किए हैं। और नेक्स्ट जो प्लेलिस्ट है वो है 12th RBSC इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। मैं मेरे साथ यही ट्राई कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं बच्चों को टाइम दे पाऊँ। 11th 12th क्लास का जितना जितना मुझसे हो सक रहा है मैं क्या करूं, बच्चों के लिए वीडियोस अपलोड करूं। तो थोड़ा कोऑपरेट करें और थोड़ा सा पेशेंस रखें ताकि आपको आपकी वीडियोस जल्दी मिल सके। अब हम बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक की। अगर टॉपिक की बात की जाए तो आज से हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 6 विपणन। जैसा मेरा पैटर्न रहता है हमेशा, हमें चैप्टर नंबर 6 में क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है 4 पॉइंट हमारे पास रहेंगे इस चैप्टर के। फर्स्ट है आपका विपणन का अर्थ, विपणन की परिभाषा, विपणन की क्रियाएं यानी कि इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और फिर है आपके लिए विपणन का महत्व। आई होप आप लोगों को अब तक के चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। ऐसा रहा है तो इस चैप्टर को भी उसी तरह से अपना क्या करना है, इंपॉर्टेंस देनी है, थोड़ा मेरे चैनल को अपना प्यार देना है, दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो तो बेसिकली आपको करना है, क्योंकि बहुत यूजफुल चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। चैप्टर 6 को मैं वीडियोज़ में 3 पार्ट्स में कंप्लीट करूँगी। फर्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, यानी कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विपणन का अर्थ और विशेषता। नेक्स्ट विशेषता के साथ ही आपकी परिभाषा भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगी, क्योंकि जब तक हम परिभाषा नहीं पढ़ते हैं तब तक क्या होता है, आप उसकी विशेषता कंक्लूड नहीं कर सकते। इसके बाद आएगा आपकी विपणन की क्रियाएं, यानी कि आपके क्या फंक्शंस रहते हैं विपणन के, इसको भी हम एक अलग वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और विपणन का महत्व बहुत एक छोटा सा देखा जाए तो टॉपिक है, इसको भी हमें क्या करना है, कवर करना है। तो 3 पार्ट्स हमारे पास रहेंगे और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। पॉइंट्स यानी कि आपकी जो मार्किंग्स है वो चेंज हो गई है। पहले जहाँ पर ये यूनिट जिसमें चैप्टर नंबर 6 और 7 इंक्लूड था, वो था आपके 8 मार्क्स का, और अब हमारे पास ये क्या हो गया है, रिड्यूस के बाद ये हो गया 12 मार्क्स का। देखो जो हट गया उसे छोड़ो, जो हमारे पास अभी रिमेनिंग है ना, वो क्या है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जो आपकी यूनिट है उसमें 4-4 मार्क्स की हमारे पास क्या हुई है, प्रोग्रेस हुई है। तो उन्हीं यूनिट में से क्वेश्चन और ज़्यादा पूछे जाएंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए
अब हमें क्या करना है, अब हम करते हैं स्टार्ट की व्हाट इज विपणन, इंग्लिश में बोले तो व्हाट इज मार्केटिंग। अगर मार्केटिंग की बात की जाए तो विपणन शब्द का आशय उन व्यावसायिक क्रियाओं से लगाया जाता है जो वस्तु सेवा में उपयोगिता उत्पन्न करके उन्हें उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने में सहायक होती हैं। बहुत ही बेसिक और बहुत ही ज़्यादा क्या है ये आपके लिए इसका मीनिंग है, ठीक है। यानी कि विपणन क्या है, व्यावसायिक क्रियाओं से इसका हम क्या लगाते हैं, मतलब लगाते हैं, जो क्या करती हैं, वस्तुओं और सेवाओं में उपयोगिता उत्पन्न करती है। उपयोगिता उत्पन्न करने का मतलब है, अगर आपको आपके घर में फर्नीचर चाहिए तो ऐसा नहीं है ना कि यार हमें पता है फर्नीचर लकड़ी से बनता है और हमने क्या करा, हम गए जंगल में और हमने पेड़ काटा और उसको लाकर हमारे घर में रख लिया। ऐसा कोई करता है? बेसिकली नहीं करता। उसकी उपयोगिता कब है कि जब वो प्रॉपर फैक्ट्री में जाएगा, उससे प्लाई बनेगी और उससे हम क्या करेंगे, फर्नीचर का निर्माण करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका क्या होगा, यूटिलाइज होगा, उपयोगिता उसमें उत्पन्न होगी। इसके बाद बात की जाए तो अन्य शब्दों में विपणन से आशय ऐसे व्यापक विचार एवं क्रिया क्षेत्र से है जिसमें वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन से पूर्व की जाने वाली क्रियाओं से लेकर उनके वितरण और आवश्यक विक्रयोपरांत सेवाओं तक को शामिल किया जाता है। यानी कि अगर थोड़ा सा हम विपणन का एरिया बढ़ा दें तो ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि विपणन से आशय ऐसे विचार और क्रिया क्षेत्र से है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से पहले जो भी क्रियाएं होती हैं उनसे लेकर कहाँ तक आपने वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करा, उनका वितरण करा और उसके बाद भी अगर कुछ विक्रयोपरांत आवश्यक सेवाएं हैं, उन सबका मिश्रण क्या कहलाता है, उन सबका मिश्रण विपणन कहलाता है। अब आप कहेंगे मैम किसी वस्तु और सेवा के निर्माण से पहले क्या क्रियाएं की जा सकती हैं, तो बहुत सिंपल सा है। सबसे पहला है आइडिया। आपको किसी भी बिजनेस को करना है उसका आइडिया आना चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए तो आइडिया आने के बाद आप मार्केट में देखेंगे कि जो भी प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हैं उसकी मार्केट में वैल्यू भी है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी एरिया में रह रहे हैं और वहाँ पर मोस्टली क्या है, स्कूल्स हैं, अगर वहाँ पर आप क्या करो, किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, अगर वहाँ पर आप किसी ऑडी या फरारी का शोरूम खोल देते हैं तो क्या होगा, वो बिकेंगी नहीं, वहाँ पर क्या होंगे, बहुत कम पीसेस बिकेंगे। अगर वहीं पर आप क्या कर रहे हैं, कोई स्टेशनरी का बड़ा आउटलेट बना रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर कॉपी पेंसिल पेन बुक्स वगैरह सब इजीली अवेलेबल होंगी, तो ऑफकोर्स ये बात है कि उनकी बिक्री वहाँ पर क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है। अब इसके बाद बात करें, फिर अगर आपने क्या करा, मार्केट रिसर्च कर लिया, अपना आइडिया आया, मार्केट रिसर्च करा, फिर आपने क्या करा, प्रोडक्ट निर्माण के लिए आपने पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट किया, मशीनरी इकट्ठी करनी स्टार्ट करी, उसके बाद हमने प्रोडक्ट बनाया, उसका वितरण किया, ठीक है, उसका वितरण और आवश्यक उपरांत सेवाएं। हमने देखा है ना, बहुत बार हम फ्रिज लेते हैं, एसी लेते हैं, फ़ोन लेते हैं, आपने ले लिया, यूज़ कर लिया और सडनली क्या हुआ, वो ख़राब हो गया, तो हमारे पास क्या होती है, गारंटी और वारंटी होती है 1 साल या 2 साल तक की, तो वो किस में आती है, आपके विक्रयोपरांत सेवा में ही आती है। इसके अलावा आपने क्या करा, एसी लिया, तो एसी डायरेक्ट आते हैं तो आप अपने हाथों से नहीं लगा लेते ना वॉल पे, कौन आता है, आपका कंपनी का मैकेनिक आता है, तो वो भी क्या है, विक्रय उपरांत सेवा। इस वर्ड को तोड़ सकते हो ना, विक्रय प्लस उपरांत, यानी कि विक्रय के बाद मिलने वाली सेवाएं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एक छोटी सी लाइन है, इसको माइंड में फिट कर लो कि व्हाट इज मार्केटिंग, विपणन क्या है, आगे तक भी काम आएगी। किसी भी वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन के पूर्व से की जाने वाली क्रियाएं तथा उनके वितरण के पश्चात तक की जाने वाली समग्र क्रियाओं का योग ही क्या कहलाता है, विपणन कहलाता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हुए लाभ कमाना है और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। पहले क्या होता था, केवल उद्देश्य होता था लाभ कमाना, लेकिन अब क्या हो गया है, पहला उद्देश्य हो गया है कि उपभोक्ता की आवश्यकताओं को संतुष्ट कीजिए, उपभोक्ता को संतुष्ट कीजिए, फिर लाभ कमाइए और जीवन स्तर को ऊंचा उठाइए। क्योंकि अगर आपका उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है ना, तो आज के टाइम में क्या है, आपका बायर्स मार्केट है। अगर आपके प्रोडक्ट से आपका उपभोक्ता संतुष्ट नहीं होगा तो आपके प्रोडक्ट को छोड़कर दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच कर जाएगा। विपणन प्रबंध की बात की जाए तो विपणन प्रबंध से आशय उन क्रियाओं के नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण से है जो उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच वस्तुओं सेवाओं के विनिमय को सरल बनाते हैं। यानी इन शॉर्ट इन्होंने प्रबंध का जो प्रोसेस है उसमें क्या करा है, केवल विपणन शब्द को जोड़ दिया है। परिभाषा की बात की जाए, फिलिप कॉटलर के अनुसार विपणन प्रबंध उन कार्यक्रमों का विश्लेषण, नियोजन, क्रियान्वयन और नियंत्रण करना है जो संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पारस्परिक हितकारी विनिमय और संबंधों का सृजन करने, निर्माण करने, उन्हें बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पर मैंने बस 2 इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस है वो ली है। डेफिनेशंस का पैटर्न जैसा मैं हमेशा बताती हूँ, वर्ड टू वर्ड लिखी जाएगी और हमेशा किस में लिखी जाएगी, इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाएगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट सेक्शन में क्या करना है, हमें कुछ भी लाइक थम्स अप, मैम आपका वीडियो समझ में आया, या कोई इशू हो तो भी मुझे बता सकते हो। टेलीग्राम पर भी मेरा चैनल है हैप्पी कॉमर्स हब के नाम से, उसका फॉलो कर सकते हो। इसके बाद है आपका
डेफिनेशन नंबर 2 स्टीफ और कंडिफ के अनुसार विपणन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध का वह कार्यकारी क्षेत्र है। हमने पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में, हमने एरिया पढ़े थे प्रबंध के, तो ये क्या है, संपूर्ण प्रबंध का ही क्या है, एक कार्यकारी क्षेत्र है। कौन सा? विपणन प्रबंध, जो उपक्रम के विपणन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं के संचालन से संबंधित है। ओके, उपक्रम में क्या होता है, हमें क्या करना होता है, सेवा वस्तुओं का निर्माण करके उनको पहुंचाना होता है ग्राहकों तक। तो उपक्रम के विपणन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं के संचालन से संबंधित है। निष्कर्ष रूप में क्या कहा जा सकता है कि विपणन एक सामाजिक, आर्थिक और प्रबंध की प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उचित उत्पादों, सेवाओं को सही समय, स्थान और मूल्य पर उपलब्ध किया जाता है। क्योंकि अगर यहाँ पर सही समय नहीं होगा, स्थान नहीं होगा, मूल्य नहीं होगा, तो वस्तु और सेवा का कोई यूटिलाइज नहीं रह जाएगा, जिससे समाज और उपभोक्ताओं के जीवन स्तर व जीवन किस्म में सुधार किया जा सके। इसके बाद बात कर लेते हैं इस टॉपिक के लास्ट पॉइंट की, इस वीडियो के लास्ट पॉइंट की, विपणन की प्रकृति और विशेषता। ये मानवीय क्रिया है। विपणन कार्य किसके द्वारा किया जाता है? मानव के द्वारा किया जाता है। बिल्डिंग, मशीनरी या पशु पक्षी वगैरह क्या करते हैं? विपणन काम नहीं करते। सामाजिक और आर्थिक क्रिया है। सामाजिक क्रिया है क्योंकि मनुष्य खुद ही सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर वो कार्य करता है। आर्थिक क्रिया है क्योंकि पूर्णतः धन संबंधित क्रिया है। अगर धन का एक्सचेंज यहाँ पर नहीं होगा तो फिर किसी भी तरीके से विपणन का कोई औचित्य रह ही नहीं जाएगा। मानवीय संतुष्टि, विपणन कार्य क्यों किया जा रहा है? ताकि उपभोक्ता को संतुष्ट किया जा सके। उपभोक्ता आपके प्रोडक्ट से संतुष्ट होगा, वही मालिक क्या होगा, अपने को मिलने वाले प्रॉफिट से वो संतुष्ट होगा। उपभोक्ता प्रधान प्रक्रिया, विपणन की जो नई थ्योरीज है वो बताती है कि अब मार्केट क्या है, आपका सेलर मार्केट नहीं रहा, बायर मार्केट हो गया है। तो ये उपभोक्ता प्रधान प्रक्रियाओं पर क्या करता है? जोर देता है। गतिशील और अविच्छिन्न प्रक्रिया, यानी कि निरंतर रूप से लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। विपणन मार्केटिंग रुक नहीं सकती। अगर रुक जाएगी तो प्रोडक्ट्स आपके सामने क्या होंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं। आप क्या कर पाएंगे? सर्विस बाद में यूज़ नहीं कर पाएंगे। बस जैसे जस्ट एक फ़ोन खरीद लिया आपने, अब आपके पास कोई सर्विस अवेलेबल नहीं है, ख़राब हो गया, तो आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। आप नया फ़ोन खरीदोगे तो बार बार अगर ऐसी प्रोसेस रहेगा तो एक टाइम बाद क्या होगा यार, आप फ़ोन करना ही क्या तो बहुत यूज़ कम कर दोगे, फिर नहीं खरीदोगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसा रहा। जल्दी आपको नेक्स्ट पार्ट का वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।